नमस्कार, मैं रिया कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या चीजें जो है वो हम सबके साथ हो रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी सरकार के साथ हूं। इस फैसले को अगर जंग भी लगती है तो मुझे लगता है हम हर सिविलियन को तैयार रहना चाहिए। माना हमारे पुंछ में कई सिविलियंस जो हैं वो मारे गए, बेकसूर थे। मैं कहूंगा अगर हमें अपनी शहादत भी देनी पड़े अपने देश के लिए, हर सिविलियन में आज वो जोश है कि वो अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। और आज हमारी आंखों से कोई आंसू नहीं निकलेगा अगर ऐसे 100 भी सिविलियन मर जाता है उन जैसे पखंडियों को मारने के लिए। हम अपनी शहादत देने के लिए तैयार है, हमारे परिवार अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। मैं बता दूं, ये वही डोगरा धरती है जिसमें हमारे सपुत्र जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धा का जन्म हुआ। आप क्या पाकिस्तान क्या पीओजे की बात करेगा? हम लोगों ने उस समय पीओजे के जीत लिया था जब हमारे हाथों में खाली तलवारें थी। आप क्या हमसे झगड़ा करेंगे? मैं पहले ये बता दूं कि हम लोगों को इस समय पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे भारत प्रदेश में, हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि जो भी होगा वो पहले से लिखा हुआ है। आप ये दिमाग में अपने डाल लीजिए, जो भी मौत होगी, चाहे वो इस जंग में हो, चाहे हम वो आगे की जंगे देखें, तो वो हमारे हमारे लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर शहादत देंगे। अगर आज हम मर भी जाते हैं, मैं कहूंगी कि ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात होगी कि हमने अपने भारत देश के लिए जो है अपने प्राण निछावर कर दिए। आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ये कहूंगी कि आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें डरना नहीं। बता दूं कि आप अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए कत्तर की लड़ाई क्या थी, 1971 में वो झगड़ा क्या क्या था। अरे आप क्या बात करते हैं, हम तो वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने चाइना तक को खदेड़ भगाया था। हम उस डोगरा धरती के वीर हैं। मैं आप सबको, उन पाकिस्तानियों को सीधी सीधी चेतावनी देती हूं, आप हमें शायद भूल चुके हैं। हम उस धरती के योद्धा हैं जिसमें सपुत्र जनरल जोरावर सिंह जैसे, मराठा शिवाजी महाराज जैसे, महाराणा प्रताप सिंह जैसे योद्धाओं का जन्म हुआ। एक एक धरती के एक एक आप मिट्टी उतारेंगे, 100 आपको हमारी शहादत दिए हुए वीर योद्धा दिखेंगे। आप क्या बात करते हैं, हमें क्या डराएंगे आप? हम ऑलरेडी जंग में हमेशा तैयार हैं, हम हर जंग के लिए तैयार हैं। मैं अपनी सरकारों को यही अपील करूंगी, अगर आप जंग करना चाहते हैं तो छेड़ दीजिए जंग। हर एक सिविलियन जो है वो रेडी है, हमारे हाथों में भी बंदूक दे दीजिए। आज हम बॉर्डर पे भी खड़े होने के लिए तैयार है। हमें अपनी मौत का कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। आज हमारे परिवार को भी कोई डर नहीं। अगर हम शहादत पाते हैं तो उस भारत माता की भूमि में पाते हैं जिस भारत माता को हमारे वीर योद्धाओं ने खून से जो है वो सिजोया है। मैं आपको बता दूं, ये तो बात रही हमारी जंग की, लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखी, आप पहले वीडियो देख लीजिए। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ले लो रे ले लो, ले लो ले लो, पीओजे के ले लो रे ले लो, ले लो रे ले लो, ले लो रे ले लो, पीओजे के ले लो रे ले लो, पीओजे के ले लो ले लो, पीओजे के। ये वो वीडियो है जिसमें हमारे सिविलियंस इस चीज को मजाक में ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जंग कोई मजाक नहीं है। आप कत्तर की लड़ाई देख लीजिए। मैं बार बार आपको कत्तर की लड़ाई इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो चीज आपके बुजुर्गों ने देखी हुई है। कत्तर की लड़ाई देख लीजिए, कैसे लोग छिपते थे, कैसे लोग बचते थे कि हमारे घरों को उजाड़ा गया था जब कत्तर की लड़ाई हुई थी। किस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और क्या क्या शहादत हमारे सिविलियंस ने भी दी थी, हमारे जो वीर जवान योद्धा हैं उन्होंने भी दी थी। और आप लोग क्या वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। कल ब्लैकआउट था, पूरे देश में लाइट जो है वो बंद की गई, पूरे जम्मू कश्मीर में लाइट्स बंद की गई, लेकिन हमारे कुछ लोग, मुझे लगता है कुछ बेवकूफ लोग जो हैं, उन्होंने दिए जला दिए। मुझे लगता है आप आमंत्रण दे रहे हैं ड्रोन्स को, पाकिस्तानी ड्रोन्स को, कि आइए हम पर हमला कीजिए। ये लोग 200, 250, 300 लोगों को इकट्ठा करते हैं, दीपमाला करते हैं और नारे लगाते हैं। आप मुझे बता दीजिए, ये क्या मजाक है?
आपको इस समय सरकार का साथ देना है, और सरकार का साथ देना है घर पर रहकर। मोबाइल्स की भी अगर ब्लैकआउट है तो मोबाइल्स की छोटी सी लाइट भी आपका नुकसान कर सकी है, तो इस पर भी मुहर लगाइए। मोबाइल चलाना, घर की कोई लाइट जलाना, ये सब बंद कर दीजिए। आप कहाँ यार दीप जलाने पहुंच गए। देखिए, हर चीज में मजाक या हर चीज को राइम बनाना भी शोभा नहीं देता। तो ये सिर्फ रियासी की घटना नहीं है, ये और भी डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, एक स्टेट है, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पर भी सेम ऐसे ही लोगों ने सरकार ने ब्लैकआउट किया और लोग पहुंच के बाहर मोबाइल्स की लाइट्स दिखा रहे हैं। आप आइए पुंछ का हाल देख लीजिए एक बारी, कैसे सिविलियंस, बेकसूर सिविलियंस को मारा गया है। तो आप देख लीजिए। ये चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सरकार ब्लैकआउट कहती है तो उसका मतलब है कि अंधेरा कर देना, उसका मतलब दिए जलाना या नारे लगाना नहीं है। कुछ देर के लिए चुप्पी जो है वो साध लीजिए। और अगर आप हमारे भारत देश का भला चाहते हैं और हमारे सरकार को हमारी सपोर्ट की जरूरत है, ये मत कीजिए, ये मत जो ट्रेंडिंग आप ला रहे हैं, वार से किसी का भला नहीं होगा। देखिए, अगर जंग छिड़ भी गई तो आपके अंदर एक ऐसा हौसला होना चाहिए कि हम लड़ दिखाएंगे, हम मर भी जाएंगे लेकिन अपनी भारत भूमि के लिए मरेंगे। तो मुझे लगता है ये हर घर में होना चाहिए। इस बार मत कहिए कि भगत सिंह मोहल्ले में पैदा हुए, इस बार कहिए कि हम बनेंगे भगत सिंह। तो मैं आप सबसे यही कहती हूं कि अगली बार प्लीज ब्लैकआउट का मतलब समझिए, उसका मतलब ब्लैकआउट ही है। घर पे सेफ रहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, एक और चीज मैं अपनी वीडियो में ऐड करना चाहूंगी। दिल्ली में झूठे सायरन बजाए गए यूथ ने, और ड्रामे किए गए कि भाई जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है। अरे ये दिल्ली भी कहीं दूर नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर इस चीज को सह रहा है तो आप सोच लीजिए हम कितने बड़े वॉरियर्स हैं। डोगरा, हर डोगरा के अंदर वही खून का कतरा है जो हमारे वीर योद्धा जोरावर सिंह जी के अंदर था। अगर वो अपने देश के लिए शहादत दे सकते हैं तो हम भी अपने देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मजाक लेना, इस पर झूठी रील्स बनाना, फेक वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए। मैं अपने भारतवासियों से यही अपील करती हूँ कि ये फेक वीडियोस बंद कर दीजिए। और मैं अपनी वुमेन्स के लिए बहुत बड़ी बात करना चाहूंगी, क्योंकि लोग बड़ी मीम्स बनाते हैं, वुमेन उसको गाड़ी चलाना नहीं आती, वुमेन उसको स्कूटी चलाना नहीं आती। अब बताइए जेट किसने चलाया, फाइटर प्लेन किसने चलाया? वो एक लेडी ही थी। और आप, मुझे लगता है आज हमें इकट्ठे होने की बारी है। आज ये हिंदू मुस्लिम भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं बता दूं, एक सोफिया कुरैशी थी। वीडियो को यहीं पर विराम लगाती हूँ। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, डरिए मत। देखिए, पहली चीज है डरना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं करना है। हमारे धर्म में ही ये लिखा गया है, तो अपने धर्म को मानिए। अगर आप बातें करते हैं धर्म की तो ये चीज भी पढ़ लीजिए, डरना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।